शुक्रवार को दरभंगा जिला के बिरौल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बिरौल के परिक्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा के द्वारा जलवायु अनुकूल खेती पर एक कर्मशाला एवं दक्षता संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि माननीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय निदेशक अनुसंधान डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, सह निदेशक अनुसंधान डॉक्टर एस के ठाकुर, कृषि विज्ञान के जाले दरभंगा के अध्यक्ष डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र मधुबनी के अध्यक्ष डॉक्टर एस के गंगवार, वैज्ञानिक दिनेश राय, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बिरौल के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर साजिद हुसैन, सहायक निदेशक उद्यान नीरज कुमार, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी कुमारी कविता एवं जनप्रतिनिधि श्री संजय पासवान उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे फसल को नुकसान को कम करने पर बल दिया गया। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति उप योजना के अंतर्गत विभिन्न उपादानों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित किसान एवं जनसमूह को संबोधित करते हुए माननीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार के बीते 10 साल के कार्यकाल में किसानों के कल्याण और कृषि के विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुआ है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया सहायता राशि दी जा रही है और किसानों को पेंशन देने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई है। वहीं 10,000 एफपीओ के गठन एवं संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना की शुरुआत की गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष बनाया गया है। सांसद ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, पीएम किसान मानधन योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पशु धन बीमा योजना सहित अन्य योजना का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार विभिन्न कृषि योजना के माध्यम से आय के नए स्रोत का सृजन कर किसानों के आर्थिक विकास और सामाजिक सुरक्षा के नए द्वार खोल रही है। सांसद डॉक्टर जी गोपाल जी ठाकुर ने आगे कहा कि भारत सरकार द्वारा कृषि बजट को 2013 और 14 के मुकाबले 5 से 6 गुना बढ़ चुकी है, जो दर्शाता है कि मोदी सरकार किसानों के समग्र के लिए भी संकल्पित है। सरकार का विजन और नीति बहुत ही स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में सरकार द्वारा भेजे गए 100 पैसे में से जनता के पास मात्र 15 पैसा पहुंचता था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी गरीबों को 100 पैसे भेजते हैं तो पूरा 100 के 100 गरीबों के पास पहुंचता है। सांसद ने कहा कि मखाना के विकास और ग्लोबल मार्केटिंग के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय बजट में 10,000 रुपए से बजट प्रावधान किया है और मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को कई दशक बाद पुनः राष्ट्रीय दर्जा देने के साथ निदेशक की नियुक्ति करने का कार्य भी किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मिथिला के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मखाना का जीआई टैग मिथिला मखाना के नाम से करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने क्षेत्र के अनुसंधान संस्थान बिरौल के विकास के लिए माननीय सांसद द्वारा हर संभव प्रयास करने की घोषणा की गई। साथ ही किसानों को मखाना, सिंघाड़ा एवं मछली के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा के अध्यक्ष डॉक्टर दिव्यांशु शेखर ने इस क्षेत्र के किसानों को कृषि के विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम करने एवं कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों के लिए चल रहे विभिन्न योजनाओं को इस क्षेत्र के किसान तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही है। वहीं इस दौरान मणिकांत मिश्र, मुनींद्र यादव, विनय पासवान, माधव चौधरी, अजय बिरोलिया, महावीर सिंह, सुबीत पाठक, सीताराम जी, अमित कुमार सिंह, राजकुमार सहनी, रंजीत झा, घनश्याम चौधरी, अवधेश पासवान, दिनेश यादव, संजय झा, राम भजन पासवान, शंभू चौधरी, रामनाथ सहनी, अश्विनी सारंगी, गंगा पासवान, भगवान ठाकुर, रतन सहनी, सुनील झा मौजूद रहे।